जा सकता है उसको अपन बोलते हैं नॉमिनी। क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। ध्यान से सुन लो, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या जो गवर्नमेंट होती है वो प्रपोज करती है कि एक समय के लिए इसे कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। मेरी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करेगी कि ये जो 100 करोड़ है इसका एक सही यूज हो या प्रॉपर यूज हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये प्रपोज करती है कि हमारे बैंक की तरफ से एक नॉमिनी जो है आपकी कंपनी में जाएगा एज अ डायरेक्टर। आप जब तक ये लोन नहीं पटा देते ये इस कंपनी में रहेगा, और जब आप लोन का पूरा यूज कर दोगे या लोन चुका दोगे तो ये चुपचाप कंपनी से वापस चला जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, नॉमिनी डायरेक्टर वो है जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है एक पर्पस के लिए। जैसे कि हमारी कंपनी ने अगर एसबीआई से लोन लिया है तो एसबीआई एक्सपेक्ट करेगा कि उसके लोन का सही इस्तेमाल हो रहा हो, तो हमारी कंपनी में वो डायरेक्टर भेज देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेगा कि आप इसे अपॉइंट कर दो। कब तक के लिए? जब तक आप ये 100 करोड़ का पूरा इस्तेमाल ना कर दो। एक बार ये देख ले कि 100 करोड़ का सही इस्तेमाल हो गया है फिर ये चुपचाप कंपनी से अपने आप हट जाएगा। इसे नॉमिनी कहा जाता है। आप बताओ नॉमिनी कितना समझ आया? आप पूरा सर। अच्छे से आया कि आधा अधूरा आया? अच्छे से है सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? कोई डाउट नहीं है? देन इसके बाद नॉमिनी अगर समझ गए हो तो आता है कैजुअल वैकेंसी। कौन आता है? कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है खाली प्लेस फिल करने वाला। सपोज करो एक डायरेक्टर है, मान लो साल के बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो कंपनी से रिजाइन कर देता है तो अचानक से क्या होगी, उसकी प्लेस वैकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो कोई तो चाहिए जो इसकी जगह को फिल करे। तो इसकी जगह को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टर को लेकर आते हैं जो केवल जगह फिल करने के लिए आया है। जगह फिल करने का मतलब यह है कि अब इस जो डायरेक्टर हट गया उसकी प्लेस पर यह आ चुका है। जब तक इस डायरेक्टर का टर्म था ये रहेगा, और उसके बाद जब जो ओरिजिनल डायरेक्टर था जो मर गया या जो रिजाइन कर दिया उसका टर्म खत्म होगा तो ये भी हट जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्म 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है। अब हमने जिसे एमडी बनाया था 1.5 साल में, अभी उसको हुए है और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो इसका पीरियड बचा हुआ है 3.5 साल का। तो इसके पीरियड को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, एक कैजुअल वैकेंसी के डायरेक्टर को बुलाया जाता है जो क्या करता है 3.5 साल इसकी प्लेस को फिल करेगा, और जब 3.5 साल बीतेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। आप बताओ ये आपको कितना समझ आया? आपको ये कितना समझ आया कैजुअल वैकेंसी, आप ये बताओ। पूरा सर। बाकी लोग को समझ आया कि सिर के ऊपर से क्या? ईमानदारी से बोलो, समझ आया सर कि? तो कंपनी वो एप्लीकेशन देती होगी ना किसी को डायरेक्टर बुलाने के लिए। अब कंपनी के अंदर किसी शेयर होल्डर से पूछ लेते हैं आप बनना चाहोगे क्या, बन जाओ आके। अगर वो तैयार है तो उतनी प्लेस को फिल करने के लिए बन जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये दे सकता हूं मैं आपको जिससे आपको ये समझ आए। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, एक ओवर में 6 बॉल्स होती है। अगर मान लो 2 बॉल करके कोई रिटायर हर्ट हो गया बॉलर, तो कोई भी आता है और इसकी 4 बॉल करके क्या करता है, चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर रहा है। सेम वैसे ही हाँ। डायरेक्टर एक टाइम पीरियड के लिए, अगर वो बीच में असमय या तो डेथ के कारण या तो रिजाइन करने के कारण अगर चल दिया या हट गया तो इसका जो बचा पीरियड है इसको खत्म करने के लिए जो आया है उसे कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। आप बता दो आपको कितना क्लियर है कैजुअल वैकेंसी?
आपको समझ आया कि नहीं आया भैया, ये बताओ और मुझे हाँ रिस्पॉन्ड। सर। बाकी लोग को ऋषिता लाची समझ में आया यस सर। अच्छे से? तो अब आप इसका एकदम आराम से पैराग्राफ पढ़ सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, जो मैंने बोला सारे शब्द मिलेंगे। सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, थर्ड पैराग्राफ पढ़ो, फोर्थ पैराग्राफ पढ़ो, आपको ये सारी चीज मिल जाएगी जो मैंने बोला है। इससे एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है वो ये आता है कि जैसे मान लो एक्स कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? एक्स डायरेक्टर था, एक्स मर गया, तो ये मरा तो इसकी जगह कैजुअल वैकेंसी में हमने वाई को रखा, वाई को हमने रखा कैजुअल वैकेंसी में। अब मान लो वाई भी मर गया तो क्या होगा? क्या आगे और वैकेंसी फिल हो पाएगी? नहीं सर, शायद नहीं होने की। तो आप याद रखना कैजुअल वैकेंसी एक ही बार फिल होती है। जो कैजुअल वैकेंसी में आया है अगर उसकी भी प्लेस फिल हो गई तो फिर आगे वो फिल नहीं हो सकती जगह। कितना क्लियर है? ये ध्यान रहेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? हाँ सर। आ गई समझ में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ये मजाक वाला बोल रहे कि सीरियस वाला बोल रहे? समझ आ गया ये बताओ मेरे को एकदम अच्छे से? आ गया सर। परफेक्टली ना? हाँ। गुड। हाँ। अब आगे सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, उस चीज को बहुत थोड़ा सा ध्यान से रखो। ये सारे अपॉइंटमेंट मेनली खत्म हो गए। ऊपर अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और डिन बचा है, उसको आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? जो मुद्दे की बात है, जो जरूरी चीजें नीचे आते हैं, बहुत ध्यान से एक प्रोविजन सिखा रहा हूँ, सीख लो और इसको एकदम दिमाग में बिठा के रखना, भूलना मत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको बोला जाता है एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट का रूल। कौन सा रूल? एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट का रूल सिखा दे रहा हूं। क्या है रूल, आपको समझ आ जाना चाहिए। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स है। नॉर्मली डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। अब इनके सामने अपॉइंटमेंट के लिए 3 डायरेक्टर है, अजय, विजय और एक और नाम बता दो, पराजय। ठीक है, 3 डायरेक्टर है जिनको अपॉइंट करना है। तो आप बताओ, अगर शेयर होल्डर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, रिजोल्यूशन माने क्या होता है? डिसीजन। रिजॉल्व दैट अजय, विजय, पराजय बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, तो ये रिजोल्यूशन सही है कि गलत है? गलत। क्यों? क्यों बोलो? शेयर होल्डर है, वो डायरेक्टर को रखना चाह रहे हैं, तो 3 डायरेक्टर है, अजय को भी रखना है, विजय को भी, पराजय को भी। तो ये एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि अजय, विजय, पराजय को डायरेक्टर बना दिया जाए। तो ये रिजोल्यूशन सही है कि गलत है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम अपॉइंट करे कि ऐसी कि रीपॉइंट थोड़ी कर रहे हैं ना? अपॉइंट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं नहीं ऐसे? कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि भाई ये कोई कॉमोडिटी नहीं है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। सही बात है, इंसान है ना, सामान नहीं है। सामान को एक साथ, इंसान को नहीं। तो अगर शेयर होल्डर इनको अपॉइंट करना चाहे तो यहाँ पे 3 रिजोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। एक रिजोल्यूशन या एक डिसीजन होगा अजय को अपॉइंट करने को लेकर, दूसरा होगा विजय को अपॉइंट करने को लेकर, और तीसरा होगा पराजय को अपॉइंट करने को लेकर। अगर शेयर होल्डर ये कोशिश करते हैं कि एक ही रिजोल्यूशन से तीनों को अपॉइंट कर दें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसे वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। तो आप जो प्रोविजन पढ़ रहे हो उस प्रोविजन को कहा जाता है एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट का प्रोविजन। और ये प्रोविजन ये कहता है कि इफ बाय अ रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर अपॉइंट्स 2 or more director, then such resolution shall be void.
रिजोल्यूशन हो तो फैसला होता है, शैल बी वॉइड। अगर आप एक रिजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टरों को रखना चाह रहे हो तो ऐसा रिजोल्यूशन वॉइड होगा। फॉर एवरी डायरेक्टर, देयर इज सेपरेट रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड, सेपरेट रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड। सबका अलग डिस्कशन होगा, सबके लिए अलग डिसीजन होगा। तो अगर 5 डायरेक्टर है तो कितने रिजोल्यूशन लगेंगे? 5। समझ में आई ये बात? ये बता दो मेरे को। आ गया सर। कोई भी मीटिंग में रिजोल्यूशन का कोई लिमिट नहीं है ना, कितने भी रिजोल्यूशन पास हो सकते हैं? कितने भी पास हो सकते हैं, है ना? ठीक है। तो अगर हाँ। शेयर होल्डर शॉर्टकट में यार बोलते हैं कि थोक में एक साथ सारे डायरेक्टरों को अपॉइंट कर दे, तो ये वॉइड है, ऐसा नहीं कर सकते। हर डायरेक्टर के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन पास करना होगा। पहले ये बताओ, ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो हाँ सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट बी मेड पॉसिबल? क्या थोक में एक साथ अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है? क्या एक रिजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टरों को एक साथ रखा जा सकता है? तो ऐसा रिजोल्यूशन वॉइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन हर चीज की एक ट्रिक है, तो इसकी भी ट्रिक है। यस, सच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इफ, सुनना बहुत ध्यान से, in a general meeting, a decision is made that in future n block appointment can be made. N block appointment can be made. अब number 2, in next general meeting you can do n block appointment. आपके अगर सिर के ऊपर से गया है तो मैं आपको सिचुएशन से समझाता हूं। सिचुएशन 1 लो। सिचुएशन 1 ये है कि 3 डायरेक्टरों को रखना है, ए बी सी, ठीक है। अब जनरल मीटिंग हुई, शेयर होल्डर ने क्या किया? बहुत ध्यान से, अरे प्रोविजन सीखो। एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू ये ए को, बी को और सी को, तीनों को एक साथ रखना चाह रहे हैं इस जनरल मीटिंग में, तो ये वॉइड है, नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी सिचुएशन मान लो ऐसा हुआ कि पहले एक जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ था कि वी कैन मेक एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट। पहले ये मेंबर्स ने डिसाइड कर दिया था कि अभी कभी भी डायरेक्टर को रखना हो तो एक साथ थोक में रखेंगे। अब आगे क्या हुआ? अब डायरेक्टरों को रखना है, जैसे किसको? ए को, बी को और सी को। और इसके लिए फिर से अब जनरल मीटिंग होती है मान लो, और फिर शेयर होल्डर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, और उस रिजोल्यूशन से ए को, बी को और सी को अगर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो अब ये वैलिड होगा। तो अगर आप डायरेक्ट जनरल मीटिंग करो और थोक में रखना चाहो तो अलाउ नहीं है, सबके लिए अलग अलग रिजोल्यूशन लगता है। लेकिन अगर आपने एक स्टंट मारा है कि पहले एक जनरल मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह डिसाइड कर दिया था कि आगे कभी भी डायरेक्टरों को अगर रखना हो तो एन ब्लॉक करके रखेंगे और थोक में एक ही रिजोल्यूशन से सबको अपॉइंट कर देंगे, तो फिर जब भी जनरल मीटिंग करोगे आप एक साथ सबको अपॉइंट कर सकते हो। आपको कितनी समझ आई ये बात? आ गई सर। कितना सिर के ऊपर से गया कि अच्छे से है ये बताओ? अच्छे से आई। श्योर हो? हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर दो चलो फटाफट, क्या होगा? हाँ। इन अ जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 4/11/2020 द कंपनी अपॉइंटेड A, B and C as its director by single resolution. Is such appointment valid?
बोलो नो सर, क्यों? क्योंकि सिंगल रेजोल्यूशन में एक से ज्यादा का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, दो या अच्छा, दो से ज्यादा। क्वेश्चन बदलते हैं। अ जनरल मीटिंग was held on 1 जुलाई 2020 where all shareholder decided to appoint directors n block मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, on 1 सितंबर 2020 A, B, C are appointed by a single resolution. अब बताओ, is such appointment valid? यस हाँ सर, सर। क्यों? क्योंकि एन ब्लॉक का रेजोल्यूशन पास हुआ जनरल मीटिंग में। एन ब्लॉक में आप कितने भी सारे, समझ आ गया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ आ गया। अच्छे से, कोई समस्या नहीं है? टफ लग रहा है क्या ये? नो सर, तो ये प्रोविजन याद रखना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। हर डायरेक्टर अलग अलग वोट से अपॉइंट होता है, इसे एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट बोलते हैं। जितनी बात मैंने आपको कही है, आप पूरी सारी की सारी मिल जाएगी। बस आप ये याद रखना, ये जो प्रोविजन आप ऊपर पढ़े हो एन ब्लॉक अपॉइंटमेंट का, ये प्राइवेट कंपनियों पर अप्लाई नहीं होता। किस पर अप्लाई नहीं होता? प्राइवेट कंपनियों पर अप्लाई नहीं होता। आईएफएससी पर अप्लाई नहीं होता। आईएफएससी का मतलब होता है फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, शॉर्ट में याद रखना फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। और तीसरा, गवर्नमेंट कंपनी पर यह नियम अप्लाई नहीं होता है। तो जब इन पर नहीं होता है तो किस पर अप्लाई हो रहा है? एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी पर अप्लाई हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको मेरी कही गई यस सर, अच्छे से आई कि आधी अधूरी? आ गई। मन में, जीवन में कोई समस्या है क्या इसको लेकर? नो सर, अच्छा, अभिजीत नाम का एक डायरेक्टर है कंपनी का और रोम घूमने गया है 2 महीने के पीरियड के लिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना है क्या? नहीं। क्या बोले सर, एक बार और बोलो। अभिजीत नाम का एक डायरेक्टर है, रोम घूमने गया है वो 2 महीने के लिए। ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखना है क्या? नो सर, नहीं सर। क्योंकि 3 महीने से ज्यादा जाते हैं तब लगते हैं। मेरे को कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर बनाए, फिर एमडी बना दिए। अब एनुअल जनरल मीटिंग आई है तो मैं कौन सी पोस्ट होल्ड कर पाऊंगा? एनुअल जनरल मीटिंग आ रही है हाँ, तो फिर तो कुछ नहीं रहेगा उसका, एनुअल जनरल मीटिंग में हट जाएगा। समझ आ गया था। एक बात बताओ, मेरे को हाँ। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा भाई कंपनी में डायरेक्टर है, मैं बन पाऊंगा क्या? नो सर, नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसका कोई रिलेटिव रहता है वहां पे। आपको ये अच्छे से समझ आया कि नहीं भैया, ये बताओ अब। आ गया सर। आ गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपको मैंने सारे अपॉइंटमेंट बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर क्या होते हैं पहले ये समझोगे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर समझ पाओगे। स्मॉल शेयर होल्डर का बेसिकली मतलब ये होता है कि पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹20,000। जो 20,000 रुपए तक के शेयर कंपनी में होल्ड करते हैं उनको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। कौन होते हैं बोलो स्मॉल शेयर होल्डर? जो 20,000 तक का शेयर होल्ड करते कंपनी में। 20,000 रुपए तक का शेयर जो होल्ड करते हैं उनको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। हाँ। ठीक रहेगी बात? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? नो सर। क्लियर है? Yes, श्योर sir. हो?
तो नॉर्मली ये हाँ। माना जाता है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, कैसी है, लिस्टेड, या फिर आपके यहाँ 1000 से ज्यादा 1000 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर है, कौन है, स्मॉल शेयर होल्डर, 1000 से ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना पड़ेगा। किनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इन छोटे छोटे शेयर होल्डर को जिनके पास 20,000 रुपए तक के शेयर है, जैसे हम जैसे लोग। हम ज्यादा तो इन्वेस्ट कंपनियों में करते नहीं है, है ना, हम थोड़ा ही थोड़ा अमाउंट, 5,000 10,000, तो हम सब स्मॉल शेयर होल्डर है। तो अगर किसी कंपनी में 1,000 से ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर हो जाए, या फिर अगर वो लिस्टेड कंपनी हो, तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको स्मॉल शेयर होल्डर रखेंगे। आप बताओ कितनी समझ में आई ये बात आपको, आ गई सर। अच्छे से? हाँ, तो कैसे अपॉइंट होगा उसका नियम थोड़ा समझ लो, कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रखना है, तो सबसे पहली बात, इसका नोटिस जो है या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर देंगे, या टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर के 1/10, दोनों में से जो लोअर है, क्या है, लोअर, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं हमारी कंपनी में 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर है, और मैं ये भी बोलता हूं कि मेरी कंपनी में टोटल शेयर होल्डर 5,000 है, तो एप्लीकेशन या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर दे दे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल शेयर होल्डर, मतलब कितने, 500। तो विच एवर इज लोअर, 500 शेयर होल्डर इज लोअर। इतने लोग अगर कंपनी को नोटिस देते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, तो फिर कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखा जाएगा। आप बता दो, ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई पहले, ये तो ये बताओ आ गई सर। अच्छे से। हाँ, अब ये नोटिस कब देना है, तो एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने के 14 दिन पहले। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले, या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल शेयर होल्डर के 1/10, दोनों में से जो कम हो वो नोटिस अगर देते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, ये सोचा जाएगा कि स्मॉल शेयर होल्डर के लिए भी डायरेक्टर रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो आपने जिसको भी प्रपोज किया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है, जैसे हमने लाची को प्रपोज किया कि वो हम सब स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट, बेटा एक बार वो कर दो, तो म्यूट कर दो जिसकी बैकग्राउंड बज रही है। तो हमने जैसे ये डिसाइड किया है कि लाची को हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाएंगे, जो हम सबको रिप्रेजेंट करेगी, तो इसके लिए कुछ बातें जरूरी है। सबसे पहले इसके पास डिन नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये डिस्क्वालीफाई नहीं है डायरेक्टर बनने से, कल सुबह की क्लास में डिस्क्वालिफिकेशन ही पढ़ाऊंगा मैं। और तीसरा, इसने कंसेंट दे दिया है कि ये क्या बनना चाहती है, डायरेक्टर बनना चाहती है। तो लाची को अगर हमने प्रपोज किया कि इसे बनाओ हम लोग के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो लाची के डीन होना चाहिए। ये लॉ में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, लॉ में डिस्क्वालीफाइड मतलब सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन का, सुबह पढ़ेंगे, उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं है। और तीसरा, इसने कंसेंट दे दी है कि ये डायरेक्टर बनना चाहती है। आप बता दो कोई दिक्कत इस चीज को लेकर कि समझ आ गया? आ गया सर। आ गया। उसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है उसको बाय नेचर हम इंडिपेंडेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मानेंगे। मतलब ये देखो, स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंपनी में कोई काम वाम नहीं करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि डिसीजन मेकिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। आप बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल। ठीक, इस पर रिटायरमेंट का रूल अप्लाई होता नहीं। फर्दर ये कंपनी में रीअपॉइंट नहीं होता। क्या नहीं होता? 3 साल हुए हट जाएगा, रीअपॉइंट। 3 साल हुए हट जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। आप बताओ कितना क्लियर है मेरी बात आपको? हाँ सर, आ पूरा गई। सर। आ गई। अब जैसे ये हाँ। क्वालिफिकेशन कल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। हम आते हैं कि आप कितनी कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनियों में। कितनी कंपनियों में? 2 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो। उसमें भी शर्त ये है कि जो दूसरी कंपनी है वो इस कंपनी की डायरेक्ट कंपटीटर ना हो। आप बताओ कोई दिक्कत? नो सर। जैसे भाई जियो एक कंपनी है और दूसरी एयरटेल है, तो ये बोला जाता है कि अगर मैं जियो में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूं तो मैं एयरटेल में नहीं बन सकता। सही बात है कि गलत बात? सही है।
लेकिन मैं टाटा स्टील्स में बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता? हाँ सर, बन सकते हो ना। क्योंकि जियो टेलीकॉम सेक्टर है, टाटा स्टील स्टील सेक्टर है। कितना क्लियर है? पूरा। पूरा। अब क्योंकि ये बाय नेचर कैसा डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव की इंडिपेंडेंट, ये बोलो। इंडिपेंडेंट। तो जब इसका 3 साल खत्म होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक नियम था कि वो कितने साल तक इस कंपनी से आगे नहीं जुड़ सकता? 2 साल। जितने साल 3 तक वो साल। रहेगा। 3 था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पास रहता है, फिर उसके बाद अगले 3 साल तक कंपनी से कोई रिश्ता नहीं रख रहेगा। सकता। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी 3 साल के लिए, और जब ये हटेगा तो अगले 3 साल तक इस कंपनी से किसी भी तरह से जुड़ नहीं सकता। आप बताओ, कोई दिक्कत इसको लेकर? नो नहीं सर। सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? पूरा सर। आया कि नहीं? तो यहाँ पर आपको मैंने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का भी कंसेप्ट करा दिया है। आई होप आपको ये इतना एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा और इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप एक एक लाइन बेटा इस शीट की पढ़ देना, इसके अलावा एग्जाम में कहीं से नहीं आना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है? कल सुबह जब 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसको रट डालना है अपने को, एकदम अच्छे से कल ये करना है अपने को। ठीक है? तो कल सुबह की क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है? बाय बाय। हाँ, बाय सर।